हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉकेट एंड स्पाइक कोर्टेज जॉइंट के बारे में। ये जॉइंट बेसिकली दो शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है। ये वहां पर उपयोग आता है जहां पर टेंसाइल फोर्स और रोटेटिंग फोर्स एक साथ लगते हैं। ये यहाँ पर सॉकेट एंड स्पाइक कोर्टेज जॉइंट का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखिए कि ये यहाँ पर रोड्स लगी हुई हैं, दो रोड्स, इनको इनके द्वारा जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ये सॉकेट है जिसे हमने क्वार्टर लिख रखा है, ये गलत है। यहाँ पर सॉकेट है ये वाला जो ग्रीन एरिया है ये सॉकेट है। ये क्वार्टर पिन है जो बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की दिख रही है, ये क्वार्टर पिन है। और जो ये हिस्सा है ये सॉकेट का कॉलर है, इसे हम सॉकेट कॉलर बोलते हैं। ये जो नीला हिस्सा है, ये जो नीला हिस्सा जो इसके अंदर जा रहा है, इस तरीके से कुछ इसके अंदर जा रहा है, ये इसे हम बोलते हैं स्पाइकोट। और इसके जो सॉकेट कॉलर है इसके जस्ट पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस स्पाइकोट का कॉलर भी होता है। इसे अंदर से देखने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये दोनों यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर ये सॉकेट है, ये सॉकेट कॉलर है, ये इस क्वार्टर पिन है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये स्पाइकोट है। ये जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये स्पाइकोट कॉलर है। अब इसकी डायमेंशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन रोड्स का डायमीटर है जो है डी। उसके बाद में सॉकेट का आउटर डायमीटर है यहाँ पर D1। स्पाइगोट का जो इनर डायमीटर है वो यहाँ पर D2। और जो यहाँ पर ये क्वार्टर पिन है, क्वार्टर पिन का जो व्यास है वो है B। स्पाइगोट कॉलर का जो डायमीटर है वो D4 और सॉकेट कॉलर का जो डायमीटर है वो D3। यहाँ पर क्वार्टर पिन से लेकर के स्पाइक एंड तक की जो दूरी है वो है A। और क्वार्टर पिन से लेकर के सॉकेट कॉलर के एंड तक की जो दूरी है वो है C। यहाँ पर स्पाइक कॉलर की जो मोटाई होती है उसे हम कहते हैं T1 और जो इस क्वार्टर पिन की मोटाई होती है उसे हम कहते हैं T। यहाँ पर इसके दो फोर्सेस लगते हैं दोनों रोड्स के साइड में, टेंसाइल फोर्सेस जिसे हम कहते हैं P। ये इस साइड में भी P फोर्स लगता है और इस साइड में भी ये P फोर्स लगता है रोड पर। इसके साथ ये सारी डायमेंशन पूरी होती है। अब हम इसकी जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो शुरू करते हैं।